नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे कई लोगों की बड़ी क्वेरीज आई हैं कि तुर्यातीत अवस्था के बारे में और भी थोड़ा बताएं। तो आज मैं आपको तुर्यातीत अवस्था के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, माइंड की वाइब्रेशंस के हिसाब से जो स्टेजेस होती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा। तुर्यातीत अवस्था जो होती है वो गामा स्टेज होती है। और हम अगर इसको गीता की लैंग्वेज में कहें तो भगवान कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ जो व्यक्ति का जो वर्णन किया है वो तुर्यातीत अवस्था का ही वर्णन है। आज मैं आपको तुर्यातीत अवस्था को गीता के हिसाब से बताना चाहती हूँ। और गीता में इस अवस्था को स्थिर प्रज्ञता बोला गया है। गीता में अध्याय 2 के 53 श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा स्थिर प्रज्ञता के बारे में बताया है, जिसको कि बाद में भगवान ने उसको और इलाबोरेट किया है। अध्याय 2 के 53वें यानी 53rd श्लोक में जब बताते हैं कि श्रुति प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्यसि। कहते हैं, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, नित्य डिवाइन कनेक्शन हो जाता है। कब? ये भगवान कहते हैं ना कि जब भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि, यानी जो तुम्हारी बुद्धि है ना, जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, जब तुम्हारा बुद्धि योग हो जाएगा, तो आपका हमेशा डिवाइन से कनेक्शन रहता है। जो हमारे हमेशा डिवाइन से जो कनेक्शन रहता है, तब आप तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त होते हो या स्थिर प्रज्ञता को प्राप्त होते हो। तब आपकी बुद्धि हिलती डुलती नहीं है, विकल्पों में नहीं जाती है। जो इसको भगवान ने एक और नाम से बोला हुआ है, व्यवसायिका बुद्धि बुद्धि मिल जाती है आपको, निश्चयात्मिकता बुद्धि मिल जाती है। वहां संकल्प होते हैं, वहां विकल्प नहीं होते हैं। ऐसी आपको बुद्धि मिल जाती है जो परमात्मा के संयोग, परमात्मा से जिसका संयोग हो जाता है। इसको भगवान ने स्थिर बुद्धि भी कहा हुआ है। जब स्थिर बुद्धि की बात करते हैं और भगवान कहते हैं कि जीव का परमात्मा से नित्य संयोग रहता है, नित्य संयोग रहता है, ऐसी जब बात करते हैं तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है और वो भगवान से पूछता है कि इसके बारे में तो मेरे को थोड़ा और बताओ। इसी अध्याय 2 के 54वें श्लोक में जब अर्जुन उनसे डिटेल में पूछता है कि ये जो आपने क्या कहा, ये तो मेरे को और अच्छी तरीके से बताओ, तब वो बोलता है, श्लोक है, स्थिर प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थयस्य केशवः स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्थात, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुई स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वो पूछ रहे क्या लक्षण है। तो अभी जो तुर्यातीत अवस्था की बात हम कर रहे थे, वो अब यहाँ पे भगवान बताने वाले हैं अर्जुन के पूछने के बाद। तो अर्जुन कहते हैं, मेरे को ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, जरा बताओ। तब भगवान 55वें श्लोक से स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में बताना शुरू करते हैं, जो कोई और नहीं है, वो तुर्यातीत अवस्था वाला ही बंदा है। 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टिः स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में वह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। देखिए कितनी प्यारी बात है।
भगवान कहते हैं कि उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती, उसमें कोई इच्छा नहीं रहती है। बस जैसे प्रारब्धवश उसका शरीर चलता है और प्रारब्धवश उसका उससे जो भी कुछ होना होता है वो होता रहता है। बट उसमें कोई स्फूर्णा नहीं होती, इच्छा की कोई स्फूर्णा नहीं होती, और वो अपने आप में आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है। उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। तो जब तुर्यातीत अवस्था होती है, जब चेतन ध्यान होने लग जाता है, यानी चलते फिरते सब तरह से आपका डिवाइन कनेक्शन कंटिन्यू रहता है, तो उससे क्या होता है, आपको एक पूर्ण संतुष्टि रहती है, एक शांति और आनंद की अवस्था में होते हो आप। तो वहां कामनाओं की जरूरत क्या, कामना किस लिए करता है आदमी, कुछ आनंद लेना होता है ना उसको, इसी आनंद के लिए ही तो वो कामना करता है। और यहाँ पे आनंद मैं तो वो रहता ही है, तो आनंद की इच्छा ही नहीं है उसको, तो इसलिए कामना भी नहीं होती है उसमें। आगे भगवान कहते हैं, दुखेषु अनुदिग्ध मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थिति धीमुनः ओच्यते। कहते हैं दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा स्पृहा है। दुख मिलेंगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह सुख मिल गया, कुछ ऐसी अनुकूल स्थिति परिस्थिति हो गई तो भी उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब वो क्यों, क्योंकि वो एक शांतावस्था में संतुष्ट अवस्था में रहता है, तो उनको इन बाहर होने वाले कोई परिवर्तनों से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे कहते हैं, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, जिसके राग भय क्रोध, अब ये क्यों नष्ट हो जाते हैं, देखिए राग क्या होता है, किसी से चिपक, किससे चिपक होगी उसकी, जब वो इतने अपने इतने शांति आनंद और संतुष्ट रहता है, तो उसको किससे चिपक होगी, किसको चाहेगा, किसको चाहेगा वो, किसी को चाहने की जरूरत ही नहीं है। वो चाहते भी हम क्यों है, हमको कुछ लेना देना होता है ना, तभी तो हम चाहते हैं, हमको उसका प्यार चाहिए, हमको उसकी बातें चाहिए, हमको उसका साथ चाहिए किसी का, तभी तो हमारा लेना देना होता है ना। यहाँ कोई साथ नहीं चाहिए, किसी को कोई किसी की कोई जरूरत नहीं होती, अपने आप में संतुष्ट बैठा है, तो उसको राग क्यों चाहिए, किसी का राग क्यों चाहिए, कोई राग नहीं चाहिए होता है, इसलिए उसमें राग नहीं होता है। अब भय, भय कब होता है, जब आपको किसी से राग होता है तो आपको उसके जाने का हमेशा भय रहता है। या जैसे आपको अनुकूल परिस्थिति से राग है तो प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति के जाने का आपको भय रहेगा, कहीं प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आ जाए। या कोई बंदे से आपको राग है तो उस बंदे के जाने का डर रहेगा। तो जहां राग ही नहीं है तो वहां भय किस बात का। ऐसी तुर्यातीत अवस्था होती है कि उसको राग नहीं होता है तो उसको भय भी नहीं होता है, और उसको राग नहीं है तो उसको क्रोध भी नहीं होगा। क्यों, क्रोध कब आता है, जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं और उसको उसके मिलने में हमको दिक्कत होती है तो हमें क्रोध आता है। कोई इच्छा ही नहीं है तो ना यहाँ राग होगा, न भय होगा, न क्रोध होगा। ऐसी वो तुर्यातीत अवस्था होती है। आगे भगवान कहते हैं, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए ऐसा मुनि स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदति न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ और अशुभ को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। वही है, राग नहीं है तो शुभ मिले अशुभ मिले, उसका वो बाहरी चीजें उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट बैठा हुआ है। आगे कहते हैं, यदा संहर्ते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जो कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही
जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। यानी जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है, यानी तुर्यातीत अवस्था में जो है, उसकी सारी इंद्रियां, यूं समझो, इंद्रियां इंद्रियों में बर्तन करती हैं, लेकिन उसकी स्पृहा, उसकी कॉन्शियसनेस इंद्रियों में नहीं होती है। उसकी कॉन्शियसनेस अपने आप में सिमटी हुई होती है। जैसे कि कछुआ जैसे ही कोई खतरा देखता है तो सारे अंगों को समेट लेता है अपने अंदर, ऐसे ही यहाँ पे दुनिया रूपी जो विषय है, ये है, इनसे अपने आप को वो समेट लेता है। उसका भी रीजन है, उसको जरूरत ही नहीं महसूस होती है, क्योंकि वो अपने आप में बहुत संतुष्ट बैठा हुआ है। तो उसको अपनी इंद्रियों के साथ बहने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों के साथ हम क्यों बहते हैं? हमें कुछ चाहिए तो हम इंद्रियों के साथ बहते हैं, अपने आनंद के लिए। हमको देखने का, दर्शन का आनंद चाहिए, हमको म्यूजिक का आनंद चाहिए, हमको जिव्या का आनंद चाहिए। हम आनंद के पीछे हम बाहर बहते हैं। जब वो अपने आप में संतुष्ट बैठा हुआ है तो उसको बहने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे, क्या ऐसा स्थिर प्रज्ञ बंदा जो है, वो कुछ विषयों में बर्तन ही नहीं करता क्या? नहीं, बर्तन उसका होता है, प्रारब्धानुसार बर्तन होता है, लेकिन उसका जो कॉन्शियसनेस है वो कोई उसमें नहीं जाता है। उससे उसको चिपक नहीं है, उससे उसको राग नहीं है, उससे उसकी इच्छा नहीं है। बस प्रारब्ध बस जो चीजें उसके सामने आ जाती हैं, वो उसकी इंद्रियां उसको भोग लेती हैं। उसको उस भोग से भी चिपक नहीं है। इस तरीके का उसका वर्तन होता है। आगे भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते नेहारास्य देहिना रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्टवा निर्वतर्ते। भगवान कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। परंतु इस स्थिर प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यानी जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, कि उसका तो क्या है ना, वो क्योंकि डिवाइन कनेक्शन हमेशा रहता है, तो हमेशा संतुष्ट रहता है, तो उसको कोई आसक्ति नहीं है, उसको कोई इच्छा ही नहीं है विषय भोग करने की। हाँ, उसकी इंद्रियां प्रारब्धवश जो विषय उसके सामने आते हैं उनका भोग करती हुई दिखती हैं, लेकिन वो खुद उन भोगों में कोई आसक्त नहीं होता है। श्लोक 59 के बाद में फिर भगवान 64 में वापस स्थिर प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। राग देशुपयुक्ते तु विषयान इंद्रिये चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। कहते हैं, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वो विषयों में विचरण भी करता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया ना, आपको आप ऐसा, वो ऐसा नहीं है कि आपको संवेदनहीन और ऐसे बैठा हुआ मिलेगा। विषय उसके प्रारब्धवश आते हैं और इंद्रियां उनका भोग करती हुई आपको दिखेंगी, लेकिन उसको उनसे कोई लेना देना नहीं होता। वो खुद अपनी अंतःकरण की प्रसन्नता, जो अंतःकरण का जो डिवाइन कनेक्शन का जो सेटिस्फेक्शन है, जो आनंद है, उसमें वो निमग्न रहता है। आगे भगवान कैसे हैं, 65वें श्लोक में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा है मैं ही भली भांति स्थिर हो जाती है। यानी वो उसकी अंतःकरण की जो प्रसन्नता होती है, उसके कारण उसको कोई दुख ही नहीं लगता।
संसार में आप देखो, किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, सब पूछो तो सब दुखी दुख बताते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, उसके मन में कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उसका डिवाइन कनेक्शन है। ऑलवेज देर इज अ डिवाइन कनेक्शन, हमेशा एक डिवाइन उसका कनेक्शन रहता है। इन्हीं बातों को और क्लियर करते हुए भगवान कहते हैं, न अस्ति बुद्धिय अयुस्तस्य, न च अयुक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती है, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो जिस सुख में वो रहता है ना, वो सुख नॉर्मली लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि हमको डिफरेंट डिफरेंट, हमें हमारी कामनाएं होती हैं, सुख की तलाश होती है हमको। आगे 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं कि हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। यानी जो अपनी इंद्रियों के साथ बाहर नहीं बहता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और वाइस वर्सा है, जब आपका डिवाइन कनेक्शन हमेशा रहता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हमेशा और शांति में रहते हो, संतुष्ट रहते हो, आनंद में रहते हो। तो आप इंद्रियों के साथ बहोगे क्यों? इंद्रियों के साथ तो इसीलिए बहना होता है क्योंकि हम आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की तलाश के लिए इंद्रियों के साथ बहते हैं। जब आप अपने हमेशा चिद आनंद में बैठे हो तो क्यों जाओगे? तो ऐसा ही ये तुर्यातीत अवस्था होती है, जहां इस बुद्धि स्थिर रहती है, निश्चयात्मिकता बुद्धि है, और कोई विकल्प नहीं है, मैं ये करूं या ये करूं, किसकी वजह से मेरे को ज्यादा आनंद मिलेगा, ऐसी कोई बुद्धि नहीं है वहां पे। वो अपने आप में संतुष्ट होके बैठी होती है। और एक बहुत प्यारी चीज बताते हैं भगवान, इसी दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक, 69 श्लोक में बहुत प्यारी चीज बताते हैं। वो है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यत मुने। कहते हैं, और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थिर प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के सत्य तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। यानी जब सब लोग जग रहे होते हैं, अपने अपने कामों में लग रहे होते हैं दुनिया में, दिन में, तब क्या होता है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जो तुर्यातीत अवस्था में है जो बंदा, वो वर्तन तो करता रहता है, लेकिन अपने अंदर से जैसे एक तरीके से वो उसकी रात्रि है, वो कोई बहुत हलचल में नहीं होता है। बस इंद्रियों में बर्तन करती रहती हैं, इंद्रिया विषयों में बर्तन करती रहती हैं, और प्रारब्धवश वो सब काम होता रहता है, लेकिन वो ना करता होता है ना भोगता होता है, अपने आप में जैसे उसकी रात्रि चल रही है, वो अपने आप पे स्थिर बैठा रहता है। पर जब रात्रि होती है, जब सारे लोग सो रहे होते हैं, तब उसके आनंद का उछाल आने लग जाता है। वो अपने डिवाइन कनेक्शन में ज्यादा रहना होता है, ज्यादा वो शांति और आनंद और संतुष्टि महसूस करता है, और उसके बहुत ज्यादा डाउनलोड होते हैं जब जब सब जगह शांति होती है। नॉर्मली जब रात्रि होती है
जब सब लोग सो रहे होते हैं तो उसके डाउनलोड डाउनलोड पे डाउनलोड चलते रहते हैं। यानी जो उसके उसके जो एक्सप्लोरेशंस चलते रहते हैं खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, उसको ज्ञान की बाढ़ आती रहती है उसको। तो रात को जब एकांत में ज्यादा बाढ़ आती है तो वो ये भगवान बताते हैं कि जब सबका दिन होता है तो वो उसकी रात्रि होती है, और जब सबका रात होती है तो उसका दिन होता है। ये एक बहुत बड़ा गुण है तुर्यातीत अवस्था वाले बंदे का, या हम कहें कि स्थित प्रज्ञ वाले बंदे का। जैसे और आगे बोलते हैं 70वें श्लोक में, आपूर्ण्याम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रवशन्ति यद्दत तद्दत कामहयम प्रवशन्ति सर्वे सह शांतिम आपनोति न काम कामी। कहते हैं जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठावान वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग स्थिर प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। जैसे जैसे नदियों का जल, भगवान कहते हैं जैसे नदियों का जो जल होता है वो समुन्द्र में, समुद्र को बिना कुछ हलचल किए समुद्र में समाता जाता है, ऐसे ही उसके इंद्रियों का जो वर्तन, विषयों में जो वर्तन वो करता रहता है, वो इसी तरीके का वर्तन होता है कि उसका अंदर से कुछ नहीं हिलता, उस वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। ओ बहुत अच्छा स्वाद है इसका, या इसका स्वाद तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, या अरे बाबा ऐसी परिस्थिति क्यों आके पड़ गई, ऐसा कोई विचलन नहीं है उसको। चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, चाहे कैसा ही विषय हो, या उसके अंदर कोई विचलन नहीं होता। तो इस तरीके का उसका इंद्रियों का विषयों में वर्तन करना होता है। तो भगवान कहते हैं कि वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है और भोगों को चाहने वाला नहीं होता, उसी को हम स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। आगे कहते हैं भगवान 71वें श्लोक में, विहाय कामान यः सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्मम निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। कहते हैं जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है और वही स्थिर प्रज्ञ है। कैसा बंदा? जिसमें कोई कामना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई किसी से राग द्वेष नहीं होता, ममता रहित, किसी से कोई राग द्वेष नहीं होता, और अहंकार रहित, उसको यही नहीं पता मैं हूं कहाँ, तो अहंकार कहाँ से आएगा? क्योंकि यह तुर्यातीत अवस्था है, जिसको हम कहें जो महावाक्य होते हैं हमारे कि तत्वमसि पहला महावाक्य, दूसरा महावाक्य होता है अहम ब्रह्मास्मि, और तीसरा महावाक्य होता है सर्वदम खलम ब्रह्मम। जब वो सर्वदम खलम ब्रह्मम में रहता है तो उसको यही नहीं पता कि मैं हूं कहाँ। जब उसको यही नहीं पता कि अपना ही उसको एहसास नहीं है, तो अहंकार कहाँ से होगा? इसलिए वो अहंकार रहित होता है। स्पृहा रहित, स्पृहा रहित तो हो गई, अहंकार होगा, राग होगा तो स्पृहा होगी, कुछ स्फूर्णा होगी, ये करूं, वो होता ही नहीं है उसमें। तो आप कहोगे वो फिर कैसे वर्तन करता है? वो वर्तन करता है आपके प्रारब्ध वश। जैसे कुम्हार अगर कुछ बर्तन बना रहा है और बर्तन बना के उस जो बन गया है उसको हटा के अब वो कुछ नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसको हटा भी लेता है ना अपने डंडे को, तो भी चाक में घूमता रहता है जब तक के लिए उसने घुमाया, जितनी स्पीड से उसने घुमाया था, धीमे धीमे स्पीड थम जाती है, वो रुक जाता है। तो ऐसे जब ये शरीर आया है ना हमारा, तो कुछ प्रारब्ध लेके आया है, तो वो प्रारब्ध तो कि होगा जब तक वो चलता रहेगा शरीर, जब तक हमारी इंद्रियां भी चलती रहेंगी, जब तक हमारे भोग भी चलते रहेंगे, पर उसको कोई लेना देना नहीं है, अंदर कोई स्पृहा नहीं है। तो नेचुरली आप वाइस वर्सा है, तभी वो शांति को प्राप्त होगा जब कामना नहीं होगी, ममता नहीं होगी। और जब ऐसा हो जाएगा, यानी तुर्यातीत अवस्था में वो आ गया, तो ये सब चीजें अपने आप घटित हो जाएंगी। आगे भगवान कहते हैं, एषा ब्राही स्थिति पार्थ नयेनां प्राप्य विमुह्यति स्थित
त्वाय्यामान्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम यच्छति। कहते हैं हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, यानी सर्वदम खलम ब्रह्मम वाली स्थिति है, यानी तुर्यातीत अवस्था है, यानी गामा स्टेज है। आप कुछ भी कह लीजिए, बेसिकली तो ये अनुभूति का विषय है, नाम आप कुछ भी रख लीजिएगा। तो कहते हैं हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ये 72वां श्लोक है अध्याय 2 का। तो शुरुआत हुई थी स्थिर बुद्धि के लिए, भगवान ने बताया था 53 से स्टार्ट करा था अध्याय 2 के, और 72 तक वो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। आगे भी भगवान बताते हैं गीता में। दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यह तुर्यातीत अवस्था क्या होती है। यह तुर्यातीत अवस्था, इसी को ही स्थिर प्रज्ञता के नाम से भगवान ने गीता में वर्णन किया है। दोस्तों, ये स्थिर प्रज्ञता या अपन कहें यह तुर्यातीत अवस्था, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। जीते जी हमें इस तुर्या अवस्था में आना चाहिए, इस स्थिर प्रज्ञता वाली स्थिति में आना चाहिए। तभी हम संसार में रहते हुए भी डिवाइन कनेक्शन में रह पाएंगे और हमेशा संतुष्ट, शांत और आनंद की स्थिति में रह पाएंगे। और हम जब यहाँ से हम जब जाएंगे, जब हमारी मृत्यु होगी, तो हम उसी स्थिति में जाएंगे, यानी हम ब्रह्मानंद में ही जाएंगे, यानी हम मुक्त तो है ही हैं, हम जीते जी इस मुक्तता का अनुभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम मेरे ख्याल से ये तुर्यातीत अवस्था अब क्लियर हो गई होगी, और लेट्स गो टूवर्ड्स तुर्यातीत अवस्था, लेट्स गो टूवर्ड्स द गामा स्टेज ऑफ माइंड, लेट्स गो टूवर्ड्स द स्थिर प्रज्ञता। तो चलिए अपन चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।